जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, परीक्षा आपकी 9 अक्टूबर से स्टार्ट है और अब आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी है यदि दोस्तों आप एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। दोस्तों, जीके के 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के? 20 नंबर के। और टाइम कितना मिलेगा? 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा एग्जाम को करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। 20 में से 20 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो जितनी भी वीडियो मैंने कराई हैं उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दोस्तों हम कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आसानी से आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। केवल क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रख लेना है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और कहाँ पर है श्रीहरिकोटा? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। और यहीं पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको नोट डाउन जरूर से कर लेना है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, तो आपको जरूर से इन क्वेश्चनों को देखना है। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? डीआरडीओ का मुख्यालय, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? देखिए, डीआरडीओ की बात करूं तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च। नोट डाउन कर लीजिएगा, डिफेंस दोस्तों रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है, आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी डीआरडीओ की, तो सन 1958 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, दिल्ली में दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर समीर वी कामत। कौन दोस्तों? डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सभी चीजें डीआरडीओ से रिलेटेड आपको जरूर से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेबीज रोग किसके कारण होता है? रेबीज रोग कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो रेबीज रोग दोस्तों विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। यदि मैं हाफ गर्लफ्रेंड की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चेतन भगत। कौन है दोस्तों? चेतन भगत की यह पुस्तक है, हाफ गर्लफ्रेंड आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह उच्च न्यायालय कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? मुंबई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय या फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय? कौन सा ऑप्शन राइट होता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक ऐसा उच्च न्यायालय है जो सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था एयरफोर्स के। याद रखिएगा, यदि मैं बात करूं विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ऑप्शन आपका ए राइट, ऑप्शन आपका बी सॉरी दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है 10 दिसंबर को। कब दोस्तों, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, यदि मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, भारत का है। ठीक है, सबसे छोटा याद रखिएगा मोनाको का है। कहाँ का है दोस्तों, मोनाको का है। कई पुस्तक में आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, लेकिन कई पुस्तक में मोनाको भी दिया गया है। तो ऑप्शन में यदि आपको मोनाको देखने को मिलता है तो आपको मोनाको के साथ जाना है, लेकिन यदि अमेरिका देखने को मिलता है तो अमेरिका के साथ जाना है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ जो एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। याद रख लीजिएगा जो भी मैंने आपको बताया है। यदि अमेरिका ऑप्शन में देखने को मिलता है तो अमेरिका, और मोनाको देखने को मिलता है मोनाको। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको मोनाको को टिक कर देना है, क्योंकि मोनाको का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक किसने जीता था। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दोस्तों स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक केडी जाधव ने जीता था। किसने, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, केडी जाधव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, केवल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा। यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय भारत का वायसराय दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिए और अपने इस छोटे भाई को इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके भी सपोर्ट दीजिए। जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट आप मुझको इस पे दिखा रहे हैं, उतना ही प्यार और सपोर्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी दीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी जाइए और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यदि मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां स्थित है। देखिए यदि मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी तो सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज की थी, ये याद रख लेना है। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो है कहां पर तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहां पर, पाकिस्तान में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ याद रख लीजिएगा, मृतकों का टीला। मैं करा चुका हूं दोस्तों, इसका क्या है शाब्दिक अर्थ, मृतकों का टीला। ऑप्शन ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 12 है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब की मैं बात करूं तो औरंगजेब को क्या कहा जाता था ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका मकबरा कहाँ पर है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, सिकंदरा में। कहाँ पर है, सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखिए साइमन कमीशन सन 1927 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना था,
सन 1927 ईस्वी में। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था, इसीलिए दोस्तों इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह भारत कब आया, तो ठीक 1 साल बाद सन 1928 ईस्वी में यह भारत आया था और इसका पुरजोर विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वे सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। भारतीयों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया था, इसीलिए दोस्तों इसका पुरजोर विरोध किया जाने लगा था भारत में साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगाया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, माधवपुर का मेला किस राज्य में लगता है? देखिए, माधवपुर का मेला और सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला तो आप सभी जानते हैं कहां पर, बिहार में लगता है, लेकिन माधवपुर का मेला याद रखिएगा गुजरात में लगता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? देखिए, इसको याद करने की ट्रिक आपको याद रख लेना है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का क्या मतलब है, कच्ची पूड़ी। क्या है, कच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी को कौन खा गया, अंधा खा गया कच्ची पूड़ी को। यानी आंध्र प्रदेश का क्या है शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी है। अंधे ने क्या खाया, कच्ची पूड़ी। यदि आप अंधे नहीं होंगे तो आप कच्ची पूड़ी थोड़ी ना खाएंगे। तो अंधे ने क्या खा लिया, कच्ची पूड़ी खा लिया। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का आपको याद होगा क्या है दोस्तों, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। केरल का मैंने आपको बताया था मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, असम का मैं आपको बता चुका हूं सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है, असम का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो जरूर से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्ले लिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है, सभी वीडियो को मैं ऐड भी कर दूंगा, तो जल्दी से जाइएगा और सभी वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दें, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर आता रहता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट में कराता हूं। ठीक है, यदि आपने इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और अपने इस छोटे भाई को उस पर भी सपोर्ट करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।